हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। हम लोगों ने फाइनल अकाउंट को स्टडी मटेरियल से टोटली सॉल्व कर लिया है, चाहे वो इलिस्ट्रेशन हो चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? आरटीपी 2018 का मई और नवंबर का आरटीपी, 19 का मई नवंबर और 2020 का मई नवंबर, सब मिला के सीए फाउंडेशन में 6 आरटीपी जो कि इंस्टीट्यूट के साइट पे अवेलेबल है। और अगर वो आरटीपी इंस्टीट्यूट के साइट से हट गए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आरटीपी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर ले और फिर आराम से बनाए। तो अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरटीपी का लिंक है, वहां से मिल जाएगा। और हम लोग अब क्या सॉल्व कर रहे होंगे? आरटीपी, क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर चुके हैं, कैसे बनता है, और हम लोग उसका प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो हम लोग को आरटीपी बनाने में तकलीफ नहीं होगा। आरटीपी में क्वेश्चंस भी इजी पूछे गए। सबसे पहले सबसे लेटेस्ट आरटीपी जो अवेलेबल है वो लेंगे नवंबर 2020 का, कि नवंबर 2020 का आरटीपी है। हम बोले हाँ, जो नवंबर 2020 का आरटीपी है उसमें जो क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का, सेम टू सेम वही क्वेश्चन मई 2019 के आरटीपी में भी है। तो हम बोल सकते हैं कि सर मई 2019 और नवंबर 2020 दोनों ही आरटीपी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं फाइनल अकाउंट के वो डिक्टो सेम है, अमाउंट सब कुछ सेम है उसके अंदर। बात ठीक? तो हम लोग उस दोनों क्वेश्चन को अलग अलग फिर क्यों बनाएंगे? एक बार बनाएंगे, दोनों का नंबर लिख देंगे। सर क्या कोई डिफरेंस नहीं है? हम बोले हाँ डिफरेंस है। जो 2020 का क्वेश्चन है उसमें जो ओनर है उसका नाम टी है, 2019 का मई में जो है उसमें उसका ओनर का नाम कुछ और है, बस ओनर का नाम अलग है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन, अमाउंट, डाटा सब कुछ सेम दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आरटीपी फाइनल अकाउंट हम लोग कैसे बनाते थे, थोड़ा याद दिलाए फटाफट। सर फाइनल अकाउंट हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते थे। हम बोले हाँ, ट्रायल बैलेंस और इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस का बाद एक बार आएगा, इंफॉर्मेशन का बाद 2 बार आएगा। हम बोले हाँ। सर जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसको पहले ट्रायल बैलेंस में टिक कर लेंगे, जो आइटम टिक होगा उसका पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे, और जो पैसा टिक नहीं होगा, जो चीज टिक नहीं होगा उसका पैसा आउटर कॉलम में लिखेंगे। हम बोले बिल्कुल सही। सर नीचे के जब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो आप हमेशा बोलते हैं सबसे पहले रेक्टिफिकेशन करेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रा करेंगे, और देयर आफ्टर उसके बाद बाकी का सारा एडजस्टमेंट होगा। हम बोले हाँ यही नियम है, सबसे पहले रेक्टिफिकेशन होगा, गलतियों से सवाल नहीं बनाए जा सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब आपसी लेन देन, और उसके बाद बाकी का सारा एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो शुरू करें। नवंबर 2020 का आरटीपी, मई 2019 का आरटीपी, दोनों में क्या है? सेम क्वेश्चन, बस डिफरेंस क्या है? ओनर का नाम बदल दिया, यहां पे टी है वहां पे कोई और है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ टी ऑन 31st of March 2019। एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें बहुत सारा आइटम है, कैपिटल, ड्रॉइंग, परचेज रिटर्न, सेल्स, फिक्स एसेट्स, इस तरह करके बहुत सारा ट्रायल बैलेंस में आइटम है। ट्रायल बैलेंस का टोटल है 31,19,000। अब इंफॉर्मेशन, स्टॉक ऑन 31st March 2019 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक बता दिया। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10% पर एनम। ऊपर में देखो फिक्स एसेट्स का 2 हेडिंग है, एक फिक्स एसेट्स ओपनिंग, एक फिक्स एसेट्स एडिशनल। तो जो एडिशनल फिक्स एसेट्स है जिसका डेट लिखा है 1 अक्टूबर 2019, सॉरी 1 अक्टूबर 2018, उसका ऊपर डेप्रीशिएशन कितना है? 10%। उसके ऊपर डेप्रीशिएशन है, मतलब सर ओपनिंग वाले पे नहीं है। हम बोले नहीं, ओपनिंग पे नहीं है। उसके बाद आगे पढ़िए, ए स्क्रूटनी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट रिवील द फॉलोइंग मैटर। बोल रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट का जांच किया गया तो कुछ चीजें पता चली। नंबर 1, ₹20,000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक वॉज डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट, बट आउट ऑफ दिस अमाउंट withdrawn 12,000 was used in the business for day to day expense। बोल रहा है बैंक से 20,000 रुपया निकाला गया जो गलती से आप ड्राइंग में लिख दिए,
इसमें से 12,000 तो बिजनेस में यूज हुआ। तो हम बोले सर ये रेक्टिफिकेशन है। हम बोले हाँ। हम लोग एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? क्या रट के बैठे हैं कि प्लस होता है माइनस होता है? नहीं, नीचे का एडजस्टमेंट का एंट्री करते हैं, फिर एंट्री करके जो ठीक लगता है वही करते हैं हम लोग। हम बोले हाँ सर। फिर लिखा है परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹16,000। सर ये जो पॉइंट पड़े हैं पहला, क्या ये ऊपर में कहीं टिक होगा? हम बोले हाँ ये टिक होगा। ड्राइंग को टिक कर लेंगे, एक्सपेंस को टिक कर लेंगे। हम बोले ठीक। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹16,000 was not recorded in the books of accounts but the goods were included in stock। बोल रहा है 16,000 का सामान खरीदे जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो सर ये भी गलती है, रिकॉर्ड कीजिएगा। हम बोले कर देंगे। क्या टिक होगा? हम बोले परचेज टिक होगा। और क्या टिक होगा? क्रेडिटर टिक होगा। थर्ड पॉइंट, परचेज रिटर्न ऑफ ₹1,000 was recorded in the sales return journal। बोलाओ परचेज रिटर्न किए ₹1,000 का, गलती से तो कहां लिख दिए हैं? सेल्स रिटर्न समझ के लिख दिए। एंड द अमाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टी अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड। और बोल रहा है जो पार्टी है जिसको वापस किए है उसका अकाउंट सही डेबिट या क्रेडिट हुआ होगा, मतलब वो सही साइड में लिखा गया है। इससे क्या टिक होगा? हम बोले इससे टिक होगा सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इन सबको टिक करेंगे। और कौन टिक होगा? क्रेडिटर। तो सर क्रेडिटर 2 बार टिक हो गया। एक्सपेंसेस इंक्लूड 6,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड आफ्टर 31/3/2019। बोल रहा है जो खर्चा है उसमें ₹6,000 31 मार्च 2019 के बाद का है, मतलब ये प्रीपेड है। तो सर एक्सपेंस को भी टिक कर दीजिए। हम बोले हाँ, एक्सपेंस को भी टिक कर दो। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 to 4। बोल रहा है जो पॉइंट नंबर 1 से 4 तक आप पढ़े उसका एंट्री बताइए। एंड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। और फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में एक बात क्या एडिशनल बोल दिया है, रेक्टिफिकेशन जो एंट्री है 1 to 1 to 4 का, उसका एंट्री करने के लिए। सर वो पॉइंट का एंट्री तो रेक्टिफिकेशन की तरह। हम बोले हाँ, पहले हम लोग एंट्री करेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। हम बोले ओके। क्या ये क्वेश्चन हार्ड है? हम बोले ना, ये क्वेश्चन सबसे इजी है। इससे हार्ड क्वेश्चन हम लोग कहां बनाए हुए हैं? इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं स्टडी मटेरियल में। हम बोले हाँ, चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले लिखो कौन कौन सा साल का आरटीपी है इस क्वेश्चन का। आरटीपी नवंबर 2020 एंड मई 2019। 2 साल का आरटीपी में यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया। मतलब एक क्वेश्चन बनाइए, 2 साल का आरटीपी खत्म। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। करेक्ट एंट्री। सर ये क्या कर रहे हैं? वर्किंग करना पड़ेगा ना बाबू। रॉन्ग एंट्री। और फिर हम लोग क्या करते थे? सर रेक्टिफाइड। क्या रेक्टिफिकेशन ऐसे ही सीखे? हाँ, रेक्टिफिकेशन ऐसे ही सीखे। अब सुनना, ये तो वर्किंग है, सॉल्यूशन क्या होगा? ये वाला पार्ट। और हम लोग जानते हैं कि सर इसको फिर अलग पेज पे सॉल्यूशन बोल के लिखना होगा इसी एंट्री को। क्या हम भी इसको मिटा के फिर सॉल्यूशन लिखेंगे? नहीं, हम आपको याद दिला रहे हैं कि इस तरह से जब हम लोग बनाते हैं तो ये वर्किंग होता है, और जो हम लोग का रेक्टिफाइड एंट्री आता है वो होता है सॉल्यूशन, जो अलग पेज में सॉल्यूशन बोल के लिखना पड़ेगा कि ये है एंट्री। वहां पे फॉर्मेट बनेगा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, और फिर यही रेक्टिफाइड एंट्री वहां उठा के लिख देंगे, आपको नंबर दे दिया जाएगा। बात ठीक? चलिए सर अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो नंबर नहीं दिया जाएगा आपको। आइए शुरू करें। एंट्री करना है, पहले पॉइंट 1 to 4 का एंट्री करें। हम बोले हाँ, करो एंट्री। पहला पॉइंट का एंट्री, 20,000 drawn from bank was debited to drawing account, but out of this amount withdrawn 12,000
वॉज यूज इन द बिजनेस। बोल रहा है 20,000 रुपया बैंक से निकाले। हम बोले ओके, जिसमें से खर्चा है बिजनेस का 12,000 जो बिजनेस में यूज हुआ है। हम बोले ठीक, 12,000, बाकी का 8,000 ड्राइंग है, 8,000 का ड्राइंग है और पैसा कहां से निकला? बैंक। ये है करेक्ट। रॉन्ग क्या हुआ? बोला सारा का सारा आप ड्राइंग में लिख दिए। टू बैंक। आओ रेक्टिफाई करें। कैसे करते थे सर? करेक्ट को रॉन्ग से मैच कराते थे। एक्सपेंस डेबिट, यहां एक्सपेंस डेबिट है नहीं, लिख दो। ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग डेबिट। सर अमाउंट का डिफरेंस है। करेक्ट में अमाउंट है 8,000, रॉन्ग में अमाउंट है 20,000। कैसे ठीक करते थे सर? जब एंट्री मैच कर जाता है और अमाउंट मैच नहीं करता है तो करेक्ट अमाउंट से रॉन्ग अमाउंट को माइनस करते हैं। हम बोले हाँ, 8,000 माइनस 20,000, सर 12,000 माइनस में। और अगर नेगेटिव आ जाता है तो सर फिर साइड बदल लेता है, टू ड्रॉइंग। हम लोग रेक्टिफिकेशन पढ़े हैं, इसीलिए हम दोबारा इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे क्योंकि ऑलरेडी आता है। जब तक स्टडी मटेरियल ना पढ़ ले तब तक हम लोग आरटीपी नहीं छूते। पहले स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री पास। लो रेक्टिफिकेशन हो गया। सेकेंड नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹16,000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप टू 31st of March 2019 बट द गुड्स वेयर इंक्लूडेड इन द स्टॉक। बोल रहा है 16,000 का परचेज आप रिकॉर्ड नहीं किए। हम बोले क्या एंट्री होता परचेज का? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सर कैश क्यों नहीं लिखे? कहीं लिखा तो नहीं है उधार में? एक्चुअली कैश में गलती होता नहीं क्योंकि वो डेली काउंट होता है। तो हम लोग हमेशा क्या मानते हैं कि सर कुछ नहीं बोलेगा तो फिर उधार चल रहा होगा। हम बोले हाँ, रॉन्ग एंट्री, हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, तो रेक्टिफाई। $16,000 बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। थर्ड नंबर लिखा है परचेज रिटर्न 1,000 was recorded in the sales return journal and the amount was correctly posted to the party account on the correct side। बोला है परचेज रिटर्न किए तो क्या एंट्री होना चाहिए था? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितना का सर? 1,000, 1K। गलती क्या हुआ? बोला आप सेल्स रिटर्न को में रिकॉर्ड कर दिए। सर सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है। लेकिन बोला है पार्टी का अकाउंट करेक्ट साइड में लिखे, मतलब क्रेडिटर सही लिखा हुआ है। चलो रेक्टिफाई करें। सर क्रेडिटर डेबिट कैंसिल। परचेज रिटर्न क्रेडिट करना था, नहीं किए, कर दो। सेल्स रिटर्न गलत डेबिट है, ठीक कैसे करेंगे सर? क्रेडिट करके, कर दो। सर डेबिट कुछ नहीं मिला, क्या लिखेंगे? सस्पेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ईयर आइडेंटिफाई किए। हम बोले हाँ।
आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 4, नरेशन वही बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, हम लोग रेक्टिफाई कर लिए, सिंपल सा नरेशन रखिए। पॉइंट नंबर 4, एक्सपेंसेस इंक्लूड 6,000 in respect of the period after 31st of March 2019। मतलब जिस साल का बना रहे उसके आगे का खर्चा हो गया सर प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस 6,000, रॉन्ग एंट्री कुछ नहीं, रेक्टिफाई करो। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, ये क्या खत्म हुआ, एक पार्ट कि सर एंट्री का बात खत्म, हम बोले हाँ लिखो यहां। चलिए शुरू करें। क्या क्या आइटम टिक होगा, आओ टिक करो। ड्राइंग टिक होगा, फिक्स एसेट्स टिक होगा, परचेज टिक होगा, सेल्स रिटर्न टिक होगा, एक्सपेंस टिक होगा, डेप्रीशिएशन टिक होगा, रेंट टिक होगा, इन्वेस्टमेंट टिक, उसके बाद परचेज रिटर्न में टिक होगा, क्रेडिटर में टिक होगा, उसके बाद और कुछ, हम बोले नहीं और कुछ नहीं है। सर वहां पे एक आइटम है फिक्स एसेट्स क्रेडिट साइड में 2,000, हम बोले हाँ। अभी अभी देखा था एंट्री किए थे तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया था, वहां पे क्या है क्रेडिट, रेक्टिफाई किए तो क्या हो गया 2,000 से डेबिट, तो सर सस्पेंस अकाउंट तो फिर कैंसिल हो गया, हम बोले हाँ। सर अगर सस्पेंस अकाउंट कैंसिल नहीं होता तो बैलेंस शीट में लिख देते, क्रेडिट था क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में, डेबिट मिलता एसेट साइड। बात समझते हैं मेरा? तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया कैंसिल, कैसे, अभी तो एंट्री किए, थर्ड नंबर एंट्री नहीं देखा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2,000 टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, तो सस्पेंस को हम एंट्री में डेबिट किए हैं, ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट है, मतलब इधर को रेक्टिफाई कर चुके हैं हम बोले हाँ। चलो शुरू किया जाए। कैसे बनाते थे प्रोसेस, सर ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आता है, हम बोले हाँ, और इंफॉर्मेशन का 2 बार, क्यों, क्योंकि नीचे का इंफॉर्मेशन जो है उसका एंट्री करते हैं, हम बोले हाँ। चलो शुरू करें। पहला आइटम कैपिटल लाइबिलिटी में आता है सर, ये तो सब जानते हैं, 6 लाख। उसके बाद है ड्राइंग, क्या ड्राइंग यहां माइनस करते हैं, हम बोले बिल्कुल। ड्राइंग पे टिक किए हुए हैं, कितना रुपया है 70,000, तो यहां पे लिख लेते हैं ताकि बाद में हम लोग वहां लिखेंगे। अगला आइटम फिक्स एसेट्स, पहले हम डेबिट को पढ़ रहे हैं। फिक्स एसेट्स टिक किया हुआ है, कितना 3,40,000, 1,40,000 और 2 लाख। जो 2 लाख वाला फिक्स एसेट है वो कब खरीदे हैं, 1 अक्टूबर 2018 को, हम बोले ठीक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, क्या ओपनिंग स्टॉक पे टिक है, नहीं तो बाहर लिखो 60,000। अगला नाम परचेजेस टिक है, पैसा अंदर लिखना। अमाउंट कितना सर 16 लाख, 16 लाख। सेल्स रिटर्न, जब सेल्स लिखेंगे सर उसमें माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न में टिक है, ओके। तो टिक है इसलिए पैसा इधर लिख रहे क्योंकि इसका अंदर कितना होगा, हम बोले सर 99,000, हम बोले ओके। अगला पढ़िए सर डेटर, क्या टिक है, नहीं, सीधा बाहर। डेटर 2,50,000। अगला नाम एक्सपेंसेस, पीएल का आइटम है, हम मानते हैं इतना दूर में हम लोग का ट्रेडिंग बन जाएगा। एक्सपेंसेस कितना रुपए का 50, पैसा इनर कॉलम में। एफडी फिक्स डिपॉजिट,
कितना? 2 लाख। डेप्रीशिएशन टिक है, पैसा इनर कॉलम में कितना? 14,000। रेंट टिक है, 17,000। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, सर ये भी टिक है, 2.5 लाख। बैंक बैलेंस एसेट्स है, क्या ये भी टिक है? नहीं, तो बाहर लिखिए। 1,69,000। परचेज रिटर्न 69,000, सर माइनस करते हैं। कितने रुपए का है? 69,000 अंदर लिखे हैं क्योंकि इसमें टिक किए, मतलब परचेज रिटर्न में भी कुछ होगा अभी। सेल्स 22 लाख। क्रेडिटर लाइबिलिटी है और टिक है। क्रेडिटर कितने रुपए का? 2,20,000। इंटरेस्ट ऑन एफडी, जो एफडी किए उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, सर इनकम है, पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी 20,000। सर क्रेडिट साइड में कैश है, एक्चुअली वो कैश क्रेडिट है, मतलब एक तरह का ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी। कैश क्रेडिट, क्या इसी को ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं? ओडी। हम बोले लिखो बाबू, ओडी भी लिखो तुम। 8,000। सस्पेंस, क्या सस्पेंस आएगा? एंट्री में तो डेबिट कर दी, सर ये तो कैंसिल हो गया। हम बोले हाँ। जैसा हम लोग जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आता, आप देख लो सारा ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार लिखे, दोबारा वो नहीं आता। अब इंफॉर्मेशन 2 बार। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख कहां कहां आएगा? ट्रेडिंग में, उसके बाद बैलेंस शीट में। एक लाख। अगला आइटम, फिक्स एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगेगा 10%, जिसको परचेज किए हैं। फिक्स एसेट्स परचेज कितना है? 2 लाख का। कब खरीदे हैं? 1 अक्टूबर को सर। तो अक्टूबर को खरीदे हैं, बुक्स बंद हुआ है मार्च में, सर 6 महीना का डेप्रीशिएशन। क्या ट्रीटमेंट करते हैं? ट्रीटमेंट छोड़ो, एंट्री बताओ। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। डेप्रीशिएशन डेबिट सर पीएल में लिखिए। 2 लाख का 10% 6 महीना के लिए 10,000। फिक्स एसेट्स क्रेडिट, फिक्स एसेट्स घट गया सर, घटा दीजिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट जिसका हम लोग रेक्टिफाई एंट्री पास किए थे, क्या रेक्टिफाई एंट्री था? सर एंट्री था एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सर खर्चा को प्लस कर दीजिए। कितने रुपए का? 12,000। ड्रॉइंग क्रेडिट, सर ड्रॉइंग घटा दीजिए, 12,000। बोले हाँ। पहला पॉइंट का एडजस्टमेंट खत्म, एंट्री कर चुके थे इसलिए। दूसरा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट, सर परचेज डेबिट हुआ है तो परचेज को बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए। क्या लिखें? क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज। कितने रुपए का? 16,000। क्रेडिटर क्रेडिट हुआ है तो बढ़ा दीजिए। परचेज जो अनरिकॉर्डेड रह गया था, कितने का? 16,000। तीसरा पॉइंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सर सस्पेंस तो कट गया। टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ है तो सर परचेज रिटर्न बढ़ गया, कितना रुपया से? 1,000।
टू सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, हम तो क्रेडिट किए एंट्री में। सर सेल्स रिटर्न घट गया 1000। उसके बाद एक्सपेंसेस इंक्लूड 6000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड। क्या एंट्री था सर? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। हम बोले हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट। तो सर प्रीपेड तो एसेट से, $6000। टू एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्रेडिट किए सर, एक्सपेंस घट गया। सर और कुछ? हम बोले नहीं, और कुछ तो है ही नहीं। सर एक बात बताइए, ये जो आप परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का एक बार किए, आप तो बोलते हैं 2 बार होता है हर इंफॉर्मेशन का, बोले 2 ही बार हुआ है बाबू। सस्पेंस अकाउंट यहां पे क्रेडिट था, वो डेबिट हो गया। सेल्स रिटर्न लो 2 बार हो गया। परचेज रिटर्न तो बाहर कितना निकला? 0। 2 बार हो गया इसीलिए। चलो और कुछ? हम बोले नहीं, आओ बाहर करें, प्लस माइनस करो और बाहर करो। कितना आएगा सर? 15,46,000। ये बताओ सर 21,02,000। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? माइनस सर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 5,96,000। अब इसको ट्रांसफर करो। सर एक चीज तो हो गया, और देखो और कोई आइटम? सर रेंट, रेंट पे कुछ बात था। हम बोले हाँ, रेंट का तुम डेट पढ़ो। रेंट पे क्या लिखा है? रेंट 17,000, ब्रैकेट में लिखा है 17 मंथ अप टू 31 अगस्त 2019। मतलब जो रेंट 17,000 दिख रहा है वो 17 महीना का पे हो गया है। और कब तक पे हो गया है? 31 अगस्त तक। हम बुक्स कब बंद किए हैं? मार्च में। तो सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना का एडवांस पेमेंट है। बोले सर प्रीपेड, हटा दीजिए। प्रीपेड रेंट कितना महीना का प्रीपेड है? 5। 17 महीना का 17,000, तो 5 महीना का 5,000। क्या एंट्री होगा सर? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो रेंट घट गया। क्रेडिट हुआ है खर्चा, खर्चा तो डेबिट होता है, क्रेडिट किए तो माइनस। और प्रीपेड रेंट सर एसेट्स 5,000। हम बोले हाँ, और बोलो सर। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक रेट लगा हुआ है। हम बोले हाँ, कितना? 12%। और इन्वेस्टमेंट कब खरीदे हैं इसका डेट दिया हुआ है 1/8/2018। और इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट का रेट चल रहा है? 12%। तो हम बोले सर 1 अगस्त को खरीदे हैं, 8 महीना का इंटरेस्ट। हम बोले निकालो। 2.5 लाख का 12% 8 महीना के लिए। सर 2.5 लाख का 12% कितना महीना के लिए? 8 महीना। सर 20,000। तो इंटरेस्ट पे, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग एक तरह का। एंट्री बोलो सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। हम बोले हाँ, तो सर इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम है, क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड। सर आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इसका एंट्री क्या हुआ था? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो हम बोले सर
इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ है, जोड़ दीजिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड कितना रुपया? 20,000। सर दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं? हाँ, 2.5 लाख अलग, 20,000 अलग लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या और कोई आइटम है जो बाहर नहीं निकला है? हम बोले सर ये वाला कितना आएगा, देखो सर ये आएगा 56,000। हम बोले हाँ। चलिए अब कुछ नहीं है, आओ निकाल नेट प्रॉफिट। 5,96,000 प्लस 4 6,36,000। 6,36,000 में 56, 24, 12 को माइनस कीजिए और क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट। सर ये आएगा 5,44,000। फिर ये नेट प्रॉफिट ले जाके यहां जोड़ दीजिए। सर ड्राइंग घटा के बाहर आएगा 58,000। बोले हाँ। तो 6 लाख में 58 को माइनस करना है, हम बोले ठीक, और 5,44,000 को प्लस करना है, 10,86,000। क्रेडिटर कितना बाहर आएगा? 2,36,000। और कुछ? हम बोले नहीं, और कुछ तो नहीं। जोड़ो 10,86,000, 2,36,000 और 8,000, सर 13,30,000। चलो इधर भी जोड़ो, सर इधर भी उतना ही आएगा, 13,30,000। क्या ये क्वेश्चन 20 नंबर दे देगा? बिल्कुल। कुछ भी हार्ड था इस क्वेश्चन में? 4 एंट्री रेक्टिफिकेशन का ऑलरेडी पढ़े हुए। उसके बाद क्या है? सर एकदम ये सबसे सिंपलेस्ट ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है। बोले हाँ, लिखिए। मई 2020 का आरटीपी का क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री रघुराम एज ऑन 31 मार्च 2018 who carries on business under the name and style of MS रघुराम एंड एसोसिएट एट चेन्नई। फिर एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें है कैपिटल, लाइबिलिटी, परचेज, उसके बाद परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, फ्राइट इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्राइट इनवर्ड ट्रेडिंग का, कैरेज आउटवर्ड पीएल का, रेंट ऑफ गोडाउन, रेट एंड टैक्सेस, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ड्रॉइंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, जर्नल एक्सपेंस, बैंक, बैड डेट, रिपेयर टू मोटर व्हीकल, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, लोन फ्रॉम मिस्टर राजन, सन्ड्री क्रेडिटर, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग, फिक्सचर, स्टॉक ओपनिंग, सन्ड्री डेटर, बैंक और कैश। इतना सारा आइटम दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार। फिर है इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग। फिर नीचे में इंफॉर्मेशन टिक करते चलना। डेप्रीशिएट बिल्डिंग, बिल्डिंग टिक होगा, फर्नीचर टिक होगा, ऑफिस इक्विपमेंट टिक होगा, मोटर कार टिक होगा। इन सभी पे क्या लगाना है? डेप्रीशिएशन। तो सभी को टिक कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है 4,10,000। 1 मंथ रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, तो रेंट फॉर गोडाउन को टिक कर लो। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राजन इज पेएबल एट द रेट 10% पर एनम। दिस लोन वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई 2017। इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, उसको टिक कर लेना। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ डेटर, तो डेटर को टिक कर लो, बैड डेट को भी टिक कर लो। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 42,000 पेड टुवर्ड प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस। ये क्या है? ड्रॉइंग, 42,000 का ड्रॉइंग है जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर लिखा हुआ है। एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्ज कवर द पीरियड 1/4/17 टू 36/2018। और बोल रहा है जो बाकी का इंश्योरेंस है वो 1 अप्रैल 17 से लेकर के 30 जून 2018 तक का पेमेंट है। बोल रहा है बनाइए। तो क्या क्या टिक हो गया? तो हम बोले सर इंश्योरेंस प्रीमियम को भी टिक कर लीजिएगा और ड्राइंग को भी टिक कर लीजिएगा। इतना सारा आइटम टिक है। बनाना क्या है? हम बोले वही जो बनाते हैं हमेशा। चलो शुरू किया जाए।
चलो पहला आइटम कैपिटल सर लाइबिलिटी में कितना है सर 14,11,400। ओके नेक्स्ट परचेजेस सर ओपनिंग स्टॉक के नीचे ट्रेडिंग में लिख दीजिए। तो ओपनिंग स्टॉक का जगह हम छोड़ दे रहे हैं, फिर क्या लिखेंगे परचेजेस। क्या परचेजेस में टिक है? नहीं, सीधा बाहर लिखिए, नहीं अंदर लिखिए, रिटर्न मिल सकता है 12 लाख। लो उसी के नीचे है रिटर्न कितने रुपए का 18,000। अब तुम बाहर लिख सकता है 11,82,000। सेल्स क्या टिक है? नहीं, लेकिन अंदर लिखेंगे। क्यों अंदर लिखेंगे? क्योंकि सर इसमें भी रिटर्न मिल सकता है। माइनस सेल्स का रिटर्न भी दिया हुआ है कितना 24,000। 14,76,000। अगला फ्राइट इनवर्ड सर ये ट्रेडिंग में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अमाउंट इज 62,000। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड सर ये पीएल का आइटम है। कैरेज आउटवर्ड सर ये क्या है? बेचने का खर्चा बाबू, सामान बेच रहे उस पे भी भाड़ा देना पड़ रहा है हमको 8500। रेंट ऑफ गोडाउन सर खर्चा है, टिक किया हुआ है, पैसा अंदर लिखना 55,000। नेक्स्ट रेट एंड टैक्सेस एक लाइन छोड़ दिए, जिसको टिक करते हैं उसका क्या होता है एक लाइन छोड़ देते हैं 24,000। सैलरी बाहर करो, टिक नहीं है 72,000। डिस्काउंट अलाउड बाहर करो 7,500। डिस्काउंट रिसीव्ड सर इनकम है, क्रेडिट साइड लिखिए। डिस्काउंट रिसीव्ड 12,000। ड्रॉइंग सर कैपिटल में माइनस करेंगे, कितने रुपए का ड्रॉइंग है 20,000। हम बोले हाँ। आगे बढ़ो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 6,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम टिक है, 2 बार टिक है, 2 लाइन छोड़ना। इंश्योरेंस प्रीमियम 48,000, 2 लाइन छोड़ के। इलेक्ट्रिक चार्ज खर्चा है डेबिट साइड 14,000। जर्नल एक्सपेंस खर्चा है डेबिट साइड 11,000। बैंक चार्ज एक्सपेंस है डेबिट साइड। कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। बैड डेट टिक किया हुआ है कितना 12,200, 2 लाइन छोड़ दो। रिपेयर टू रिपेयर 13,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टिक किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन 4400 टिक किया हुआ है तो अंदर। प्रोविजन फॉर बैड डेट सर वो बैड डेट में माइनस होता है, वो ओपनिंग प्रोविजन है, ओपनिंग प्रोविजन कितना सर? ओपनिंग प्रोविजन है 10,000।
उसके बाद लोन फ्रॉम मिस्टर राजन, लाइबिलिटी। कितने का लोन है? 60,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, कितने का? 62,000। क्या टिक है? नहीं तो बाहर लिखो। मोटर व्हीकिल, सर ये तो एसेट्स है। मोटर व्हीकिल कितना रुपया? 1,00,000। टिक किया हुआ है, अंदर लिखो। लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी टिक है तो इसको भी अंदर लिखना, 5,00,000। अगला आइटम ऑफिस इक्विपमेंट, टिक है, 2,00,000, अंदर लिखो। ऑफिस इक्विपमेंट 2,00,000। फर्नीचर, ये भी टिक है, 50,000। जो टिक है सब इनर कॉलम में। अगला नाम ओपनिंग स्टॉक, 3,20,000। ट्रेडिंग में 3,20,000। सन्ड्री डेटर 2,80,000, टिक है। सन्ड्री डेटर 2,80,000। बैंक और कैश, कितना का बैंक? बैंक कैश को नीचे लिखते हैं। बैंक का अमाउंट है 22,000, कैश का अमाउंट है 16,000। हम बोले हाँ। और कुछ? हम बोले नहीं। ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम लिख चुके हैं, या तो ट्रेडिंग पीएल में या फिर वो बैलेंस शीट में। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आता है तो एक ही बार लिखें। चलो अब शुरू करें। एडजस्टमेंट कितना बार आएगा? 2 बार। क्या एडजस्टमेंट रट के बैठे हैं? नहीं। एडजस्टमेंट का मतलब होता है एंट्री करो और उसका फिर यहां पे एडजस्टमेंट दिखा दो। चलो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। डेप्रीशिएशन लगेगा बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, ऑफिस इक्विपमेंट पे और मोटर कार पे। बोलो एंट्री डेप्रीशिएशन का। सर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो एसेट्स तो क्रेडिट हो जाएगा, तो सर सारे एसेट्स को घटा दीजिए, माइनस डेप्रीशिएशन। फर्नीचर पे कितना लगेगा? 10%, 5,000, माइनस ऑफिस इक्विपमेंट पे भी डेप्रीशिएशन कितना परसेंट? 15%, तो सर 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, माइनस 25,000। मोटर व्हीकिल पे 20%, माइनस डेप्रीशिएशन 80,000। तो सभी डेप्रीशिएशन को फिर कहां लिखेंगे? पीएल में। क्यों? क्योंकि सर डेप्रीशिएशन डेबिट हुआ है, खर्चा डेबिट में आएगा। तो मेरे पास सबको अलग अलग लिखने का जगह नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? सारा डेप्रीशिएशन को जोड़ के एक बार में लिख दे रहे हैं। टू डेप्रीशिएशन। क्या एग्जाम में अलग अलग लिखना चाहिए? हम बोले हाँ। टू डेप्रीशिएशन लिख के नीचे में नाम लिखेंगे। मोटर व्हीकिल पे 20, लैंड एंड बिल्डिंग पे 25, ऑफिस पे 30, फर्नीचर पे 5। मेरे पास जगह नहीं तो हम जोड़ ले रहे हैं। 35 और 25, 60 और 20, 80,000 रुपया का डेप्रीशिएशन। हम बोले सर पहला पॉइंट समाप्त। दूसरा पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000। सर ट्रेडिंग में जाता है ये। फिर कहां जाएगा? 2 बार होता है सर। दूसरा बार बैलेंस शीट में। $4,10,000। बोले हाँ। पॉइंट नंबर 2 भी खत्म, 2 बार ट्रीटमेंट हो गया। लिखा है 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है गोडाउन का।
रेंट 55,000 यहां लिखे हैं, बोल रहा है एक मंथ का आउटस्टैंडिंग है। तो सर जो 55,000 दिया हुआ है इसका मतलब वो 11 मंथ का है। अगर एक साल में 12 महीना है, उसमें अगर एक महीना का बकाया रह गया है तो 11 महीना का तो पेमेंट हुआ है। हम बोले हाँ, तो हम बोल रहे हैं एक महीना कितना, तो हम बोले 11 मंथ का 55,000, ये कितने मंथ के बराबर 11। तो क्या एक के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं 5,000। हम बोले ओके। बोलो एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट को डेबिट किए हैं तो सर खर्चा डेबिट होता है तो बढ़ जाता है, तो बढ़ाओ, बढ़ा दिए। $60,000। हम बोले हाँ। अब बोलो दो इफेक्ट देना था, तो सर रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो सर आउटस्टैंडिंग रेंट तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में लिख दीजिए। गुड, 5,000। आगे पॉइंट नंबर डी, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राजन इज पेबल 10% पर एनम। दिस लोन वाज इज टेकन ऑन 1 जुलाई। जो राजन से लोन लिए हैं कितना का लिए है 60,000। कब लिए हैं 1 जुलाई 2017 को। बुक्स कब बंद कर रहे हैं 31 मार्च 18 को। तो सर 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हम बोले हाँ, निकालो 60,000 का 10%, कितने मंथ के लिए 9 मंथ के लिए। सर ये आएगा 4500 का इंटरेस्ट। हम बोले हाँ, 4500 का इंटरेस्ट राजन को देना है। अभी तक देखो इंटरेस्ट ऑन राजन का लोन कितना 4400 रुपया, कि हाँ सर नीचे में आप लिखे हैं 4400 रुपया। हम बोले बिल्कुल, देखो 4400 देना है, 4500 दिए हैं 4400, क्या 100 रुपया अभी भी आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट ऑन लोन। हम बोले हाँ। एंट्री बोलो सर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को डेबिट किए हो, खर्चा बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना रुपया का आउटस्टैंडिंग है 100 रुपया। तो सर डेबिट हुआ तो प्लस कर दिए, और जो एंट्री में क्रेडिट है टू आउटस्टैंडिंग वो तो लायबिलिटी है। सर क्या इस 100 रुपया को इस राजन के लोन में जोड़ सकते हैं? हाँ जोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई वरी का बात नहीं है। पॉइंट नंबर ई, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ डेटर। डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है। तो सर डेटर है 2,80,000, उसका 5% 14,000। 14,000 का प्रोविजन। एंट्री बोलो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखो क्लोजिंग प्रोविजन 14,000, बाहर निकला 16,200। क्रेडिट क्या हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर वो कहां जाता है? हम बोले प्रोविजन लायबिलिटी है, क्रेडिट में लिखो। या फिर हम लोग क्या सीखे कि सर जो आइटम जिससे रिलेटेड होता है उसके पास लिख दीजिए। तो क्रेडिट में ना लिख के हम कहां लिखना चाहते हैं? एसेट्स में। हम लायबिलिटी में नहीं लिख के कहां लिखना चाहते हैं? एसेट्स में। तो हम बोले सर लायबिलिटी का आइटम इधर लिखिएगा तो माइनस का साइन लग जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बाहर 266। चलो आगे बढ़ो। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 42,000 पेड टुवर्ड प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस। बोल रहा है जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिख रहा है वो लाइफ इंश्योरेंस, उसमें 42,000 रुपया का है प्रोप्राइटर का। तो हम बोल रहे हैं सर इस 48 में 42,000 रुपीज तो ड्रॉइंग है, आप यहां क्यों लिख दिए? हम बोले और रेक्टिफाई करें। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था सर? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 42। रॉन्ग क्या हुआ? इंश्योरेंस को हम डेबिट कर दिए। रेक्टिफाई क्या होगा सर? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस 42। रेक्टिफाई। तो सर इस एंट्री का इंपैक्ट देखो, ड्रॉइंग टू इंश्योरेंस का इंपैक्ट। ड्रॉइंग डेबिट हुआ है तो सर
ड्राइंग अगर डेबिट हुआ है तो वो कैपिटल से माइनस होगा, क्योंकि ड्राइंग तो माइनस होता है कैपिटल में। लाइफ इंश्योरेंस के नाम से 42,000 इंश्योरेंस को क्रेडिट किए। सर इंश्योरेंस खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है तो बढ़ता है और क्रेडिट होता है तो घटता है। माइनस ड्राइंग कितना 42,000। तो सर 48 में अगर 42,000 ड्राइंग था, लाइफ इंश्योरेंस था, तो बाकी का 6 क्या है? हम बोल रहे हैं वो इंश्योरेंस है बिजनेस का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बोल रहा है एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्ज कवर द पीरियड 1/4/17 टू 30 जून 2018। बोल रहा है जो बैलेंस है 48 में 42 तो लाइफ इंश्योरेंस था, तो बचा कितना? 6,000। बोल रहा है वो 6,000 रुपया जो बचा है वो कब से कब तक का पेमेंट हो गया है। वो बोल रहा है कि जो बैलेंस 6,000 रुपया है, ये जो पेमेंट हो गया है, ये पेमेंट हुआ है 1/4/17 से लेके 30 जून 18 तक, जबकि बुक्स कब बंद हुआ है? 31 मार्च को। तो सर 3 महीना का एडवांस पेमेंट है। बोले हाँ, अब निकालना है वो एडवांस का पैसा। ध्यान देना, 1 अप्रैल 2017 से लेके 30 जून तक के लिए पेमेंट हो गया 6,000। तो 1 अप्रैल से 30 जून में 15 महीना होता है। बोले हाँ, 1 अप्रैल से 30 जून 15 महीना। 15 महीना के लिए कितना पेमेंट कर दिए हैं? 6,000। तो 1 महीना का कितना? 400 रुपया। 6,000 डिवाइड बाई 15, 1 महीना का निकल गया। एडवांस कितना है? हम बोले सर एडवांस है 3 महीना का। ये है एडवांस, जो प्रीपेड बोलते हैं जिसको। तो सर एडवांस है 3 महीना का, कितना रुपया निकलेगा? हम बोले सर 1 महीना का 400, 3 महीना कितना होगा? 1200। तो 1200 रुपया का प्रीपेड इंश्योरेंस है। एंट्री बोलो तो सर प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। हम बोले हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट क्या है? ये प्रीपेड इंश्योरेंस सर एसेट्स। तो लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना रुपया? 1200। कैसे 1200? फिर से सुनो, 6,000 रुपया सर जो आप पेमेंट किए हैं वो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का। हम बोले हाँ, तो सर ये तो 15 महीना हुआ, जबकि बुक्स मार्च में बंद हो गया। तो अप्रैल मई जून 3 महीना का एडवांस चल रहा है। तो अगर 15 महीना के लिए आप 6,000 दिए हैं तो 1 महीना का कितना दिए? हम बोले 6,000 डिवाइड बाई 15, सर 400 रुपया। तो 400 रुपया 1 महीना का, 3 महीना का एडवांस निकालिए, 400 इंटू 3 1200। तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हुआ तो एसेट्स बन गया। टू इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस एक्सपेंस है, आप उसको क्रेडिट किए, आपका एक्सपेंस घट जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना रुपया का? 1200। बाहर कितना आएगा? 4800 रुपया। हम बोले हाँ। और कोई पॉइंट? हम बोले नहीं, और कोई पॉइंट तो नहीं है क्वेश्चन के साथ। चलो निकालो, क्या निकाले? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। आओ निकाला जाए। पहले जोड़े सर, जोड़ करके आएगा 18,86,000। हम बोले हाँ। टू ग्रॉस प्रॉफिट 18,86,000 में 3,20,000, 11,82,000 और 62 तीनों को माइनस कीजिए सर, 3,22,000। अब ये ट्रांसफर होगा पीएल में। कितना रुपया? 3,22,000। उसके बाद जोड़ो, क्रेडिट साइड बड़ा है, आओ जोड़ा जाए। जोड़ के कितना आएगा सर? 3,34,000। इधर जगह नहीं है, इधर भी लिखना है 3,34,000। लिख दिए। उसमें से इन सबको माइनस कीजिए सर, 8,700 का नेट प्रॉफिट। अब ये 87 का नेट प्रॉफिट जोड़ दो, नेट प्रॉफिट
8700। चलिए प्लस माइनस कीजिए इसको। सर बाहर आएगा 13,58,100। आओ जोड़े, जोड़ करके आएगा 14,85,200। 14,85,200। तो ये खत्म हुआ हम लोग का आरटीपी मई 2020 का क्वेश्चन। लिखिए एक बार हम फुल फ्लेज में दिखा दें।